30 अप्रैल सन 1984 को मैं रामनगर से उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस के द्वारा ढिकाला जा रहा था। उस समय रामनगर से लेकर के ढिकाला तक उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस चला करती थी और दिन के करीब 11 बजे जब मैं खिनौली पहुंचा, उस बस के अंदर मैं भी बैठा हुआ था और 16-17 और सवारियां भी बैठी हुई थी। तो खिनौली रेस्ट हाउस को पार करते ही सड़क के ऊपर एक शेर बैठा हुआ मिल गया और वो शेर पूरे 1 घंटे तक उस सड़क पर बैठा रहा। वो हिला नहीं। पैसेंजर के द्वारा तालियां भी बजाई गई, शोर भी मचाया गया। जो ड्राइवर था उसके द्वारा 1-2 बार हॉर्न भी बजाया गया, लेकिन वो शेर टस से मस नहीं हुआ और पूरे 1 घंटे के बाद वो शेर अपनी मर्जी से उठा और जंगल के अंदर चला गया। बाद में जब बस ढिकाला पहुंची तो वहां जाकर के पता चला कि वो जो शेर है वो अक्सर ही उस सड़क पर बैठा मिल जाता है। उस शेर को जो जंगलात वाले थे वो ढीठू कहते थे। वो शेर ढीठ हो गया था बहुत ज्यादा। उस शेर को भैंस का कटरा बांध करके बुलाया जाता था। पेड़ों पर मचान बांध करके टूरिस्ट बैठ जाते थे और जिस जगह कटरा बांधा जाता था वहां पर जो पालतू हाथी 7-8 हाथी थोड़े डिस्टेंस बना करके जंगल में खड़े रहते थे। उनके ऊपर हर हाथी पर 4 टूरिस्ट बैठे होते थे और एक भैंस का कटरा बांधा होता था। वो जो भैंस का कटरा था वो शेर को बुलाने के लिए बांधा जाता था और उसकी घंटी की आवाज को सुन करके वो शेर आ जाता था और उस भैंस के कटरे को मार करके और वहीं बैठ जाता था। और धीरे धीरे वो शेर इतना ढीठ हो गया कि वो सड़क पर ही बैठा रहता था, जंगल में लेटने की बजाय। क्योंकि जंगल में मक्खियों, मच्छरों से और इंसेक्ट से परेशान होते हैं जानवर, उनसे बचने के लिए वो तारकोल की पक्की सड़क पर आकर बैठ जाता था और घंटों बैठा रहता था। और उस शेर को जिम कॉर्बेट के जो कर्मचारी थे वो ढीठू के नाम से जानते थे और बाद में यही ढीठू टाइगर एक दिन प्रसिद्ध मैन ईटर टाइगर बना था और वो भी मैं आपको कभी बताऊंगा। ऐसे ही पुरानी बातों के लिए आप मेरे चैनल वाइल्ड लाइफ कुलदीप के साथ जुड़े।